हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ राहुल कुमार और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री द मैजिक चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। देखिए, जो सेल होता है, सेल में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को फिल किया जाता है। उसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में क्या होते हैं, आयंस होते हैं, जिनकी वजह से सेल में जो इलेक्ट्रिसिटी है, करंट जो है वो फ्लो होती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्शन को पढ़ने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले चाहिए फिजिक्स में। जैसे आपने पढ़ा होगा रेसिस्टेंस के बारे में। तो रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L/A के। अगर मैं बात करूं यहाँ पर L की, तो अगर वायर में कंडक्टेंस की बात करें तो क्या होगा, ये लेंथ होगी वायर की, और A जो है उसका जो वायर है उसका क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। लेकिन हमें यहाँ पर पढ़ना है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मतलब सेल में पढ़ने वाले हैं हम। सेल में जो कंडक्टेंस होगा वो किसकी वजह से होगा, पहले तो यही पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की वजह से। इसमें आयंस जो होते हैं उनकी वजह से होगा। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L या R इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A, ऐसे भी लिखा जाता है इसको। तो देखो यहाँ से R, अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ से हटाऊँ तो यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट यूज करना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट में क्या लेने वाला हूँ, रॉ इंटू L/A। ठीक है, इसको मैं मान लूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल करने पर, देखो हम यहाँ कंडक्टेंस पढ़ने वाले हैं। तो कंडक्टेंस जो होता है वो क्या होता है, G से लिखते हैं कंडक्टेंस को, G = 1/R। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन का रेसिप्रोकल ले लूँ, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो क्या होगा, देखो R को लिख सकता हूं मैं 1/R इक्वल टू रो को लिख सकता हूं 1/ρ इंटू यहाँ पर 1/L/A। देखिए 1/R जो होता है वो क्या होता है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को किससे लिख रहे हैं, G से। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें। तो 1/R क्या है, कंडक्टेंस। G यहाँ पर क्या है, कंडक्टेंस। ठीक है, 1/ρ, ये 1/ρ। अच्छा, ρ की बात करें अगर, ρ क्या है यहाँ पर, ρ है यहाँ पर रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी। ठीक है, 1/ρ इक्वल टू होता है कप्पा के। कप्पा मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। तो कप्पा क्या है यहाँ पर, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर L/A क्या है, ये L और A के रेशियो को हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। L/A, इसके रेशियो को क्या कहेंगे, सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट को लिखेंगे G स्टार से। ठीक है, तो L/A क्या हो गया, G स्टार, और G स्टार क्या है यहाँ पर, सेल कांस्टेंट। अब ये सेल कांस्टेंट क्या होता है, देखो जब भी किसी सेल को डिज़ाइन किया जाता है तो देखो यहाँ पर होता क्या है, सेल में सबसे पहले तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स लगाई जाती हैं, कैथोड और एनोड, और इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल किया जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले से, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यहाँ पर फिल किया जाता है। ठीक है, और इसको हम क्या कर रहे थे, एक बैटरी से यहाँ पर कनेक्ट कर दे रहे थे ये। तो देखिए अगर यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की जो डिस्टेंस है उसे मैं मान लूँ L, है ना, मान सकते हैं, बिल्कुल मानने में क्या है। तो दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, L, और यहाँ पर इलेक्ट्रोड जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर मैं ले लूँ A। ठीक है, ये क्या होगा, एरिया, और ये हो गई दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस। ठीक है,
तो देखो इसी के रेशियो को हम क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट कहते हैं। मतलब जब भी सेल को बनाया जाता है तो क्या ये पहले से फिक्स होता है सब, कि यहाँ पर लेंथ कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी होगी, उसका एरिया जो है वो कितना रखना है, तो ये होगा सेल कांस्टेंट। इसी के रेशियो को हम कहेंगे सेल कांस्टेंट। ठीक है, चलिए देखिए, अगर ये सारी की सारी वैल्यू 1/r जो कि कंडक्टेंस है, हम इसको क्या लिखते हैं जी से, 1/ρ इक्वल टू कप्पा कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, L/A इज इक्वल टू क्या है, जी स्टार सेल कांस्टेंट। अगर मैं ये सारी वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 2 में रख दूं तो क्या होगा, देखो तो यहाँ पर रखते हैं, चलिए 1/r की जगह क्या रख दूँ मैं, जी इक्वल टू 1/ρ की जगह कप्पा, यहाँ पर कप्पा इंटू 1/L/A की जगह क्या रखता हूँ, जी स्टार। ये अगर मैं यहाँ से कप्पा को इधर ले आऊँ तो क्या होगा, देखो कप्पा इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। ठीक है, ये हो गया। तो कप्पा यहाँ पर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कप्पा क्या है, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, सबको समझ में आ गई ये बात। अगर देखिए यहाँ पर जो ये L/A है, ये जो है, अगर मैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है L को क्या मान लूँ यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो एरिया है इसको मैं मान लूँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ जो सेल है उसमें हमने 1 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है वहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड को लगाया हुआ है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा, अगर इसका जो वॉल्यूम निकालेंगे, L इक्वल टू क्या है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, और A जो एरिया है वो क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, यही तो होता है। तो यहाँ पर L इंटू ए भी तो हो सकता है, लेंथ इंटू एरिया। तो L क्या है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, और एरिया क्या है वो भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको कितना हो जाएगा वॉल्यूम यहाँ पर, V 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ पर G स्टार जो है वो क्या है, L/A है। तो अगर कप्पा इक्वल टू D, क्योंकि G स्टार की जगह क्या रख सकते हैं हम, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ये रख सकते हैं, तो कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा, G। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो कप्पा की डेफिनेशन, कप्पा क्या है यहाँ पर, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो सकता है, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। ठीक है, कैसे आया, 1 ml सॉल्यूशन, मतलब हमारे पास अगर ये बात करें इसकी, तो इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की जो डिस्टेंस थी वो क्या थी, 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो ये एरिया है वो क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से वॉल्यूम निकालना चाहें सॉल्यूशन का तो क्या होगा 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 ml भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 ml सॉल्यूशन जो है उसमें कंडक्टेंस जो होगी वो इसी को क्या कहेंगे हम, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कहेंगे। ठीक है, सबको समझ में आती है ये बात। चलिए इसको नोट कीजिए, इसकी यूनिट और चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए यूनिट को चेक कर लेते हैं ना, यूनिट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है यूनिट, कई बार सीधे एग्जाम में पूछी जाती है, यूनिट से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखो अभी तक हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था
कप्पा इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। तो देखिए जी क्या है यहाँ पर, कंडक्टेंस। जी क्या है यहाँ पर, कंडक्टेंस, ठीक है। और कंडक्टेंस किसके इक्वल था, 1/r के। कंडक्टेंस किसके इक्वल था, 1/r। आर क्या होता है, रेसिस्टेंस। आर क्या है यहाँ पर, रेसिस्टेंस। आर जो है वो क्या है, रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस क्या होता है, देखो ओम। ओम, या इसको कई बार मोह भी लिखा जाता है ना, और इसको साइमेंस भी लिखा जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर दूँ 1/ओम, तो ये क्या हो जाएगा, इसका यूनिट। इसका यूनिट जो है वो हो जाएगा ओम इनवर्स, ठीक है, या फिर इसको मोह भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी आर की। देखो जी स्टार जो है, जी स्टार क्या है, L/A, यही तो था। लेंथ और एरिया के रेशियो को क्या कह रहे थे हम, सेल कांस्टेंट, जी स्टार। तो यहाँ पर L क्या होता है, देखो सेल जो है वो छोटे होते हैं, तो हम लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में लेंगे, सेंटीमीटर। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर का यहाँ पे कैंसिल हो गया, 1 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये हो गया सेल कांस्टेंट की यूनिट, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट की यूनिट। देखो कप्पा की यूनिट, कप्पा इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। तो जी का यूनिट क्या है, मोह या साइमेंस या ओम इनवर्स, साइमेंस। और जी स्टार का क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स। तो क्या हो गया, साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ये किसकी यूनिट होगी, कप्पा की यूनिट। और ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कई बार डायरेक्ट एग्जाम में यूनिट ही पूछ ली जाती है, ठीक। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 मोलर KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 1500 ओम। रेसिस्टेंस हमें दिया हुआ है, आर की वैल्यू 1500 ओम। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, मतलब जी स्टार। इफ कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 0.146 इंटू 10⁻⁻³ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। मतलब कि हमें ये किसकी वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर कप्पा की वैल्यू दी हुई है, कंडक्टिविटी हमें दी हुई है, यहाँ पर कंडक्टिविटी दी हुई है, क्या है, कप्पा की वैल्यू। तो चलिए करते हैं सॉल्व। रेसिस्टेंस आर की वैल्यू दी हुई है 1500 ओम, और क्या दिया हुआ है, कप्पा की वैल्यू दी हुई है। कप्पा इक्वल टू क्या होता है, 0.146 10⁻³ साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स हमें दी हुई है ये वैल्यू। तो देखिए जी क्या होता है, जी इक्वल टू होता है 1/r। तो मैं यहाँ पर जी की जगह क्या रख सकता हूँ, 1/r रख सकता हूँ। और जी स्टार की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो कप्पा इक्वल टू 1/r इंटू जी स्टार, ठीक है। यहाँ पर तो देखो जी स्टार इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई आर। कप्पा की वैल्यू क्या है, 0.146 इंटू 10⁻⁻³ और रेसिस्टेंस क्या है 1500, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पर आएगा 219 इंटू 10⁻⁻3। अगर ये पावर को यहाँ से हम ख़त्म करें तो क्या होगा, 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। जी स्टार टू 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स, ये हो गया, ठीक है। आपको समझ में आती है ये बात। चलिए ये हो गया इसका आंसर। एक चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और जितना भी आपको यहाँ पढ़ाया जाता है उसको पूरी ईमानदारी के साथ बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बना करके रिवीजन करें बार बार, और जो भी आपके पास बुक है उसमें से क्वेश्चंस को करके देखें,